तो चलिए बच्चों, अपन न्यू चैप्टर करते हैं मोशन इन प्लेन। और मोशन इन प्लेन में आप ध्यान रखिएगा कि अपन को वेक्टर्स पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। फिजिक्स में डेफिनेटली तीन चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए: डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। क्योंकि पूरी फिजिक्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यूज़ होता है, डेरिवेशंस में यूज़ होता है, और वेक्टर्स के तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो यदि अपन बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की, फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया, एट्सेट्रा। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। The physical quantities which only magnitude is called scalar quantities, and the physical quantities which have magnitude as well as direction, magnitude plus direction, the physical quantities which have magnitude as well as direction is called vector quantities. जैसे स्केलर्स के एग्जांपल यदि आप बोलते तो बोल सकते हो, आप डिस्टेंस बोल सकते हो, है ना, स्पीड बोल सकते हो, वर्क बोल सकते हो, बहुत सारे हैं, एनर्जी है। आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे आगे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के बात करें, जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर्स हैं। लेकिन बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ, तो ये जो 5 आप बोल रहे हैं ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। नॉर्थ टू साउथ क्या हो गया? डायरेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप बताते हैं वो क्या? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन जो है या तो नॉर्थ टू साउथ हो सकता है, ईस्ट टू वेस्ट हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ये सब डायरेक्शन हो गए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है उनको स्केलर्स, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, वो वेक्टर्स। अब नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करता हूं तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो जो है उसकी हेल्प लेते हैं, और इस एरो की जो लेंथ है वो शो करती है गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हेड शो करता है उसका डायरेक्शन। जनरली नोटेशन जो अपन यूज करते हैं वो अल्फाबेट्स, लेकिन अल्फाबेट्स के ऊपर ऐसा हम लोग बार लगा देते हैं, ए बार, बी बार, सी बार। यदि किसी चीज के ऊपर आपने बार लगा दिया मतलब वेक्टर क्वांटिटी, विदाउट बार लगाया मतलब स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा वी, तो इसका मतलब है कि ये स्केलर है, स्पीड हुई। लेकिन आपने इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब वेक्टर हो गई, वेलोसिटी हो गई है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोलते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, एरो की हेल्प लेते हैं। इस एरो की जो लेंथ है वो शो करता है गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। और नोटेशंस के लिए अपन ए बार, बी बार, या फिर ओपी बार, ये भी बहुत अच्छा है, ओपी बार, पी क्यू बार, ऐसा आप शो कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब है गिवन वेक्टर जो है उसका टेल कहाँ पर है? ओ पर, और हेड कहाँ पर है? पी पर। और गिवन वेक्टर कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम ओ टू पी। आगे चलकर जब आप थोड़ा फास्ट पढ़ने लगते हैं, जब समझ में आने लगता है, तो ऐसा भी कर देते हैं, चलेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बार है। यदि कुछ बच्चे बोलते सर ऐसा जा रहा है तो वेक्टर को अपन ऐसा बना दें, ऐसा जा रहा है तो वेक्टर को अपन ऐसा बना दें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता। ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका ऐसा ही है, केवल इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप ऐसा नहीं भी बनाते, नॉर्मली बनाते, तो इससे भी ये बार ही है, वेक्टर है। अब नेक्स्ट यदि आप बात करें तो मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसा बताते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में अपन वेक्टर कर देते हैं, इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ गिवन वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर।
ये क्या है, मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो इस तरीके से अपन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस ऑफ ए बार, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, बिना उसके भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये भी वही है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो अपन को देखना चाहिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है लाइक और इक्वल वेक्टर्स, लाइक और इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक और इक्वल वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए ए बार है, ये बी बार है, और हम इक्वल वेक्टर्स ऐसे लिखते हैं। यदि ऐसा लिखा हुआ है मतलब इक्वल वेक्टर्स, मतलब ये दोनों वेक्टर्स जो है मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में सेम है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड टाइप है उसको अपन बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स। The vectors which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite vectors. ऐसे वेक्टर्स जो लेंथ वाइज तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, उनको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। मतलब यदि इनको अपन चाहे तो ऐसा लिखते हैं, ए बार इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ बी बार। माइनस साइन का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। थर्ड यदि अपन बात करते हैं तो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स जिनको आप पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे? द वेक्टर्स विच आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये ए बार, ये बी बार, ए बार बी बार और सपोज ये सी बार, तो वेक्टर ए बार इज पैरेलल टू बी बार इज पैरेलल टू ऑफ सी बार, तीनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। अब जैसे ये वेक्टर बी बार है तो बी बार इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार। यहां लैम्डा जो वो स्केलर वैल्यू है, 2, 3, 4, हाफ, 1/4, 1/3, ये सब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो बी बार इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ ए बार। इसका मतलब है कि जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का जस्ट डबल है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर ए का जस्ट डबल। जैसे मान लीजिए ये सी बार है, सी बार इज इक्वल टू मान लीजिए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ऐसा लिखा है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो सी का डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा की वैल्यू जो है वो हाफ है, इसका मतलब सी बार इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ ए। मतलब वेक्टर सी और वेक्टर ए पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, लेकिन वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का जस्ट हाफ है, राइट? तो हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। यदि ऐसा लिखा हुआ है b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार या c बार इज, इसका मतलब ही है b बार इज पैरेलल टू ऑफ a बार, इसका मतलब ही है c बार इज पैरेलल टू ऑफ a बार। फिर फोर्थ यदि मैं आपसे बात करूं, फोर्थ तो बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0 या उसको अपन बोलते हैं जीरो वेक्टर। मॉडुलस 0 होना चाहिए, मतलब ऐसे पॉइंटेड वेक्टर को अपन बोलते हैं नल वेक्टर। तो इसको अपन बोल सकते हैं ओ बार, ऐसा लिखते हैं। इस वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा? 0। अब जैसे ए बार लिख दिया तो ए बार भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसका मॉडुलस कितना हो गया? 0।
तो ए बार से भी डिनोट कर सकते हो, ओ बार से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा भी करते हैं पीपी बार। पीपी बार है किसका मतलब है कि जो जैसे आपने बोला था ओपी बार, ओपी बार का मतलब क्या था, इस जहां मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये ओपी बार। ओपी बार का मतलब क्या था कि ऐसा वेक्टर जिसका टेल कहाँ था ओ पर और हेड कहाँ है पी पर। लेकिन यहाँ आपने बोल दिया पीपी बार, मतलब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि वेक्टर जो है जीरो वेक्टर है। इस वेक्टर का टेल कहाँ है पी पर और हेड भी कहाँ पर है पी पर, मतलब एक ही पॉइंट पर टेल और पी हेड, इसका मतलब इसका मॉडुलस कितना होगा जीरो। तो जो जीरो वेक्टर्स होते हैं वो पॉइंटेड वेक्टर होते हैं। सही मायने में जीरो वेक्टर से आपको डायरेक्शन कहाँ पता चलेगा, पॉइंट से आप डायरेक्शन कहाँ पता कर पाएंगे, पर इसको डिफाइन करना पड़ता है, उसका कुछ कारण है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर्स के जो अभी मैंने कुछ टाइप बताए, भी और भी हैं, तो वेक्टर्स के मैंने जो कुछ टाइप बताए उसमें से फर्स्ट बताया लाइक और इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, फोर्थ जीरो वेक्टर। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं फिफ्थ, तो हम लोग बता सकते हैं पोजीशन वेक्टर, या चलिए यूनिट वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नेम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या हो 1, उसको अपन बोलेंगे यूनिट वेक्टर। द वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। तो ऐसा जो वेक्टर होगा जिसका मॉडुलस 1 होगा उसको अपन बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगाकर। मतलब यदि मान लीजिए आपने इस तरीके से लिखा हुआ है ए कैप, मतलब इस वेक्टर का डेफिनेटली मॉडुलस कितना होगा 1। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, तो मान लीजिए ये वेक्टर है ए बार, इसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता करना है, यूनिट वेक्टर ए कैप। ये कोई वेक्टर गिवन है, मान लीजिए 5 न्यूटन नॉर्थ टू साउथ। अब इसी के डायरेक्शन में आपको नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ही आपको यूनिट वेक्टर पता करना है, तो कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि गिवन वेक्टर को आप डिवाइड कर दीजिए उसी के मॉडुलस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। कभी भी किसी वेक्टर को यदि उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स है और कैसा है, नॉर्थ टू साउथ है, इसको डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से 5 से, तो 5 इसको कैंसिल करेगा तो 1 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन थोड़ी डिवाइड होगा, मतलब आपको क्या मिला, 1 न्यूटन मिला, लेकिन किस डायरेक्शन में, सेम गिवन वेक्टर के ही डायरेक्शन में। तो कभी भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमको क्या करना चाहिए, गिवन वेक्टर को डिवाइड कर देना चाहिए उसी के मॉडुलस से, राइट। वैसे जो आई है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर along the x-axis. What is I cap? This is called unit vector along the x-axis. What is J? This is called unit vector along the y-axis. What is K? This is called unit vector along the z-axis. यूनिट वेक्टर्स को जो है हम लोग आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इससे फायदा भी है, जैसे कोई बॉडी है और मान लीजिए आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो या तो एक स्टेटमेंट दीजिए अप्लाइड 5 न्यूटन फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन यदि वेक्टर्स आपको समझता है या किसी को समझता है तो आप शॉर्ट में बोल दीजिए अप्लाई 5i, अप्लाई 5i, वो व्यक्ति समझ जाएगा, क्योंकि i क्या है, यूनिट वेक्टर है ना,
इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 5 इंटू 1 कितना हुआ 5। आई बोलने से क्या डिसाइड हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब आपने बोला 5i मतलब अप्लाइड 5 न्यूटन फोर्स अलोंग द एक्स। तो इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करके अपन शॉर्ट में कर सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया अप्लाई 7j, तो 7j का मतलब क्या हुआ अप्लाई 7 न्यूटन फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस। आपने बोल दिया अप्लाई 9k फोर्स, इसका मतलब है 9 न्यूटन अप्लाई करना है अलोंग द जेड एक्सिस। तो इसलिए हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं। और मेरे इतने बोलने से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मान लीजिए सिंपल लिखा हुआ है 5, सिंपल लिखा हुआ है 7, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, लेकिन लिखा है 5i या 5i प्लस 3j या 5i प्लस 3j प्लस 4k, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा i j k के टर्म्स में मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्ट अपन न्यूमेरिकल वैल्यू से शो करते हैं, लेकिन वेक्टर्स को यदि शो करते तो i j k के टर्म्स में शो करते हैं, राइट। अच्छा ये मैंने आपको जैसे बताया यूनिट वेक्टर्स बताया, मतलब इसमें आप समझ जाइए कभी भी किसी वेक्टर को यदि हम डिवाइड करेंगे उसी के मॉडुलस से क्या मिल गया यूनिट वेक्टर। व्हाट इज i, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। व्हाट इज j, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। एंड व्हाट इज k, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस। नेक्स्ट इसके बाद मुझे बताना चाहिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, the vector which represent the position of any point with respect to origin is called position vector। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन शो करता है उसको अपन बोलते हैं गिवन वेक्टर का, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर ध्यान रखो, हमेशा किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के 3 मेथड है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के 3 मेथड है। पहली मेथड कहलाती है जिसको आप लोग बोलते हैं कार्टेशियन मेथड। इस मेथड में आप क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए 3 2, इसका मतलब उस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब आपको मालूम है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस मूव करना है 3 यूनिट्स। कहाँ पर अलोंग द एक्स एक्सिस 1 2 3, और 2 का मतलब आपको पता है मूव करना है 2 यूनिट्स अलोंग द वाई एक्सिस, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये पहला मेथड है। इसमें क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं। सेकंड मेथड जिसको बोलते हैं पोलर मेथड्स। तो पोलर मेथड में क्या करते हैं आपको एंगल बता देंगे और वैल्यू बता देंगे। इसका मतलब है 30 डिग्री का मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री, और इस लाइन पर आपको मूव करना है 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये 2 मेथड हो गई, पहली कार्टेशियन मेथड, दूसरी पोलर मेथड। कार्टेशियन मेथड में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं, पोलर मेथड में पोलर कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं। तीसरी होती है वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में वो जो पॉइंट होता है उसकी डायरेक्ट पोजीशन बताते हैं ओरिजिन से। तो जो एरो रहता है उसकी लेंथ बताती है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और हेड बताता है उसका डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर मान लीजिए क्यू पॉइंट है, यदि आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ये कहलाएगा, ये वेक्टर जो दिख रहा है ये कहलाएगा पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर। ये P जो दिख रहा है OP बार, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसको ऐसे भी लिखते हैं R1 बार, इसको लिखते हैं R2 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा पोजीशन वेक्टर मतलब OP बार। व्हाट इज OP बार? दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यदि मैं बोलूंगा व्हाट इज OQ बार? दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, राइट। तो वेक्टर which shows the position of any point with respect to origin is called the position vector of the given point। इसके बाद बच्चों आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
displacement vector, the vector which shows the displacement of any particle from one point to another point is called displacement vector. ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल का क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको बोलते हैं अपन गिवन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, गिवन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहां PQ बार लिखा है, इसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्या शो कर रहा है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, P से Q। कितना डिस्प्लेसमेंट, PQ लेंथ, कहां से कहां, फ्रॉम P टू Q, राइट। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। PQ में फाइनल पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, Q, इनिशियल पॉइंट क्या दिख रहा है, P। तो यदि मैं बोलूंगा आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इस तरीके से मेन है, इससे अपन डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अच्छा वेक्टर समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ होते हैं वेक्टर्स, जैसे कोलिनियर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में शो कर रहे हैं। जैसे ये A बार, ये B बार और C बार कहाँ पर है, ये एक ही लाइन में, इनको अपन बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट वेक्टर्स, द वेक्टर विच लाइज इन द सेम लाइन। इसके अलावा होता है कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर, द वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लैनर वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो आप, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब तीनों वेक्टर सब क्या हैं, कोप्लैनर भी है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन में। कौन सा प्लेन, ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड का मतलब वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन में ना। तो वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लैनर वेक्टर्स। फिर एक और होता है को इनिशियल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहां पर देखो, ये OP और OQ पोजीशन वेक्टर तो हैं P और Q के, पर साथ ही साथ इनको को इनिशियल भी बोलोगे, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखो कॉमन है O। लेकिन मान लीजिए सपोज ऐसा आप शो कर रहे हैं, एक वेक्टर यहां से, ये ऐसा, अब ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए सपोज A से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये AB है और ये AC है। तो वेक्टर AB बार और वेक्टर AC बार, ये दोनों वेक्टर क्या माने जाएंगे, को इनिशियल, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, सेम। तो जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा तो उनको अपन बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो मेन जो वेक्टर्स के टाइप्स हैं वो 7 हैं, जिनसे आप वेक्टर्स को इजीली समझ सकते हैं। आपसे वेक्टर नहीं बन रहा मतलब आप भूल जाइए, फिर आपसे फिजिक्स नहीं बनेगी। यदि आपको वेक्टर नहीं बन रहा है या वेक्टर पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भूल जाइएगा, फिजिक्स सब्जेक्ट को ही भूल जाइए, आप नहीं कर पाएंगे वेक्टर। तो वेक्टर्स के पहले सबसे पहले ABCD सीखो। ABCD का मतलब है पहले आप टाइप समझो, फिर धीरे धीरे आप उसकी प्रॉपर्टीज समझो, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे वेक्टर्स के मैंने जितने आपको मेन टाइप बताए, उन टाइप में देखिए आप फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट, लाइक और इक्वल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक और इक्वल वेक्टर्स, है ना। फिर सेकंड बताया अपोजिट वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। फिर थर्ड मैंने आपको बताया पैरेलल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकते हैं, अपोजिट में भी हो सकते हैं। यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप क्या लिख सकते हो, B बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A बार। अपोजिट डायरेक्शन में तो B बार इज इक्वल टू माइनस
लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जीरो और नल वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। ये वेक्टर कैसा होगा? पॉइंटेड वेक्टर। इस वेक्टर का हेड और टेल दोनों सेम पॉइंट पर, मतलब इससे डायरेक्शन नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी इसको डिफाइन करना पड़ता है। क्यों डिफाइन करना पड़ता है आपको मैं आगे समझाऊंगा। जीरो और नल वेक्टर। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो आप गिवन वेक्टर को आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो उसी के मॉडुलस से। तो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा आपको? यूनिट वेक्टर। पर मैंने समझाया कि यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज जे? दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। व्हाट इज के? दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। इसका पोजीशन वेक्टर। सिंपल, जो वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट कर रहा है। द वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट। What is OP bar? This is called position vector of point P. What is OQ bar? This is called position vector of point Q. Displacement vector. The vector which shows the displacement of any particle from one point to another point is called displacement vector. फिर next, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन आपको पता है ये क्या है? collinear vectors. The vectors which lies in the same line are called collinear vectors. कोलिनियर। कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट क्या बताया था? कोप्लेनर। द वेक्टर विल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल। अभी जब आप ड्रॉ करोगे वेक्टर्स तो किस में ड्रॉ करोगे? आप अपनी कॉपी के पेज में। कॉपी का पेज मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। मतलब उस पे कॉपी में जितने आप वेक्टर ड्रॉ करोगे सब क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और सारे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, राइट? तो अब यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्लियर है यहां पर